नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि माता सीता रावण की पुत्री थी, हनुमान जी की शादी हुई थी, एक नहीं बल्कि दो दो शादियां। माता सीता का कभी अपहरण हुआ ही नहीं था। भगवान जब राम की मृत्यु हुई थी तो हनुमान जी कहाँ थे? क्या आप सब ये बातें जानना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरे फैक्ट्स के साथ में। आज आपको हनुमान जी और रामायण से जुड़ी हुई कुछ 5 महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। पहली बात है कि माता सीता का जो अपहरण है या किडनैप है वो हुआ ही नहीं था। रामायण वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में बताया गया है कि जब रावण माता सीता का अपहरण करने वाले थे तो भगवान श्री राम को पहले ही खबर लग चुकी थी या बनक लग चुकी थी, क्योंकि वो तो भगवान श्री राम थे। तो उन्होंने माता सीता को अग्नि माता के हवाले कर दिया और अग्नि माता ने माता सीता को अपने अंदर समाहित कर लिया और माता अग्नि माता ने वहां से एक नई सीता माता प्रदान कर दी, वो जो कि माया सीता कहलाई। रावण जो जिसका अपहरण किया था, छल से जिनका अपहरण किया था, वो माता सीता नहीं थी बल्कि माया सीता थी, जो कि रावण के पास में रही। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ में लंका पे चढ़ाई करते हैं और रावण के पूरे खानदान को मार गिराते हैं, केवल एक को छोड़ के। जब पूरी भगवान श्री राम लंका का विजय करके वापस माता सीता को लाते हैं तो माता सीता को अग्नि में प्रवेश देते हैं, जिनको बोलते हैं ना माता सीता को अग्नि में प्रवेश कराया गया। वो क्या था? वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में बताया गया है कि माता सीता को वापस भगवान श्री राम अग्नि में प्रवेश करवाते हैं। ये अग्नि परीक्षा जिसको बोलते हैं, वहां से वापस माता सीता, जो माया सीता है होती है, वो अग्नि में जाती है और अग्नि माता वापस भगवान श्री राम की जान की या माता जी को माता सीता को वापस भगवान श्री राम को दे देती है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम की जो माता जानकी है उनका कभी अपहरण हुआ ही नहीं था। दूसरी बात, रावण के बारे में एक फैक्ट्स है कि रावण को सब लोग बोलते हैं बहुत महान था, बहुत ज्ञानी था, बहुत सदाचारी था, लेकिन ऐसा नहीं था। रावण एक दुष्ट आदमी था। वो हमेशा ऋषि मुनियों पे अत्याचार करता रहता था और तो और वो पराई स्त्रियों को भी छेड़ता रहता था। तो रावण एक प्रकार से सही आदमी व्यक्ति नहीं था जिस प्रकार से उसका चित्रण किया गया है। तो रावण क्या था? रावण क्या था, ये बात जानने की जरूरत है। श्री राम ने जब रावण का वध किया उससे पहले, या रावण ने माता जानकी को अपहरण किया उससे पहले, रावण तीनों लोगों को जीतने के लिए चारों तरफ निकल पड़ता है। जब स्वर्ग में जाता है तो उसको रंभा दिखती है, रंभा जो कि बला की खूबसूरत होती है। रावण रंभा को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और उसको अपने साथ संबंध बनाने को बोलता है। रंभा मना कर देती है तो यहाँ पे रावण जोर जबरदस्ती करने लगता है। जोर जबरदस्ती करने लगता है। रंभा कौन थी, यहां जानने की बात है। रावण का भाई था कुबेर, उसके कुबेर के बेटे का नाम था नील कुबेर। नील कुबेर की होने वाली बहू थी रावण जो रंभा। रावण देखिए अपने भाई के बेटे की होने वाली बहू को छेड़ रहा है, उसको साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ऐसा रावण सही हो सकता है? जब ये बात रंभा नील कुबेर को बताती है तो नील कुबेर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और क्रोध में आकर रावण को एक श्राप देते हैं कि हे रावण, आज के बाद तूने अगर किसी पराई स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छूने की भी कोशिश करी तो तेरे 10 सर फट जाएंगे और वापस कभी नहीं जुड़ेंगे, तेरा इस प्रकार से अंत हो जाएगा। तो रावण मात्र डर के मारे माता जानकी को नहीं छू पाया, उनके पास नहीं जा पाया, बस उनको बोलता रहा बार बार कि आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। तो इस प्रकार से रावण का यह था। अब बोलते हैं तीसरी बात कि माता सीता रावण की पुत्री थी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या अभी तक हमने जो वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है, जो जाना है और देखा है, उसमें तो यही बताया गया ना, जो माता सीता है वो जनक जी की पुत्री थी, लेकिन ऐसा नहीं है। रामायण का एक और वर्जन है जैन रामायण। जैन रामायण में बताया गया है कि रावण एक की पत्नी का नाम था विंध्यधरा। विंध्यधरा और रावण की पत्नी की जो पहली संतान होती है वो माता सीता होती है। माता सीता का जैसे जन्म होता है तो वहां के जो 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 ज्योतिष वाले आदमी होते हैं या राज उसके मंत्रीगण होते हैं, वो बोलते होते हैं, वो रावण को सलाह देते हैं कि ये जो कन्या है तेरे कुल का नाश करने वाली है, का कारण बनेगी, न तेरे कुल का कारण नाश का कारण बनेगी। तो रावण उस पुत्री को या उस लड़की को जमीन में दफनाने के लिए बोल देता है। तो वहां से लोग माता सीता को एक बक्से में रख के कहीं जमीन में दूर जाके गाड़ आते हैं। वही माता सीता जनक जी को अपने खेत में मिलती है
और वो भूमि पुत्री कहलाती है। और जहाँ पे हमने देखा आगे वाल्मीकि रामायण में कि किस प्रकार से माता सीता के कारण ही रावण के कुंभे का अंत होता है। चौथी बात है जो कि आपको काफी हैरान करने वाली है कि हनुमान जी शादीशुदा थे? नहीं, हनुमान जी की एक नहीं अपितु 2 शादियां हुई थी। जी हाँ, पाराशर संहिता में बताया गया है कि हनुमान जी की 2 शादियां हुई थी। अभी एक इसकी सच्ची उदाहरण भी हमारे सामने पेश है कि तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में, तेलंगाना राज्य का खम्मम जिला है, जहां पे भगवान श्री हनुमान जी के साथ में उनकी पत्नी सुवर्चना, पत्नी का नाम सुवर्चना है, उनकी मूर्ति है और दोनों की साथ में पूजा होती है। यहाँ पे हनुमान जी की पत्नी सुवर्चना बताई गई है और उनकी पूजा होती है भारत में ही, तेलंगाना के खम्मम जिले में। इसके और साक्ष्य जानने के लिए हम जब कोशिश की तो पाराशर संहिता में जब हमने जाके और इसको जाके देखने की कोशिश की तो पाया वहां पे कि हनुमान जी जो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जान की माता, हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थी, 2 निधियां थी। वो निधियां कहाँ से मिली? वो निधियां ऐसे मिली, हनुमान जी सूरज भगवान की पूजा करते थे काफी, और सूरज भगवान के पास जब जाते हैं तो बोलते हैं मुझे 9 निधियों जाननी है, 9 निधियों का स्वामी बनना है। तो सूरज भगवान बोलते हैं कि आपको अगर 9 निधियों के बारे में जानना है और उनका स्वामी बनना है तो आपको पहले विवाह करना पड़ेगा। तो हनुमान जी वहां पे सूरज भगवान की बेटी जो होती है उसका नाम होता है सुवर्चना। सुवर्चना से हनुमान जी का विवाह कराया जाता है, लेकिन विवाह के बाद भी हनुमान जी अपना ब्रह्मचर्य का जो प्रण है, जो वचन है, ताउम्र नहीं तोड़ते हैं, कभी नहीं तोड़ते हैं। एक ये किस्सा सा आता है और वाल्मीकि रामायण में बताया जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी अपनी पूंछ में आग लगाने के बाद, पूरी लंका जला दी और अपनी पूंछ को बुझाने के लिए जब समुद्र के ऊपर जाते हैं वहां पे, तो समुद्र के ऊपर में हनुमान जी को पसीना होता है। हनुमान जी की पसीने की एक बूंद गिरती है, एक मछली के पेट में चली जाती है, उससे मकर ध्वज नाम के उनके बेटे की पुत्र की उत्पत्ति होती है। खैर, हनुमान जी और मकर ध्वज और हनुमान जी के बारे में और अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम हनुमान जी पे पूरा एक वीडियो आपको जरूर बना के बताएंगे हनुमान जी की पूरी जीवनी के बारे में, जो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बखान की गई है। अब 5वीं बात है, जो धरती पे आया है उसको जाना है। भगवान श्री राम की जब मृत्यु होती है उस समय हनुमान जी कहाँ थे? क्या हनुमान जी के रहते हुए भगवान श्री राम की मृत्यु हो सकती है? ऐसा संभव है? जिस अयोध्या नगरी की रक्षा या उसकी परिक्रमा हनुमान जी कर रहे हो, वहां पे यमराज भला कैसे प्रवेश कर सकते हैं? यमराज भी काफी सोचते रहे कि मैं हनुमान जी के होते हुए वहां प्रवेश कर ही नहीं सकता। भगवान श्री राम को भी जब ये आभास होने लगता है कि अब मेरे स्वर्ग जाने का समय आ गया है, लेकिन हनुमान के रहते हुए यमराज अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, तो भगवान श्री राम वहां एक छोटा सा खेल खेलते हैं। अपने हाथ की अंगूठी निकाल के जमीन में गिराते हैं, महल के एक फर्श की दीवार में डाल देते हैं, दरार में डाल देते हैं। उस दरार से वो अंगूठी जो होती है पाताल लोक में चली जाती है। हनुमान जी को भगवान श्री राम बोलते हैं, हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई है, इसको तू निकाल ला। हनुमान जी समझ जाते हैं प्रभु कोई न कोई तो लीला कर रहे हैं, कोई न कोई तो खेल कर रहे हैं, कैसे भगवान के हाथ से अंगूठी गिर सकती है। हनुमान जी भगवान श्री राम की बात को मानते हैं और छोटा रूप, एक चींटी का रूप धारण करते हैं और छोटे से कीड़े का रूप धारण करके उस दरार में घुस के पूरे पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं भगवान श्री राम की एक अंगूठी नहीं बल्कि कई सारी अंगूठियां थी। हनुमान जी समझ आते हैं भगवान राम ने मुझको अपने से दूर किया है, मतलब भगवान राम का इस समय यमलोक या परलोक जाने का समय आ चुका है। यहाँ पे एक बात और सोच में पड़ जाते हैं भगवान हनुमान जी, भगवान श्री राम का कितनी बार जन्म हुआ है, जितनी अंगूठियां पड़ी है उतनी बार भगवान प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है, उतनी ही बार मृत्यु हुई है। तो दोस्तों, भगवान श्री राम की मृत्यु के समय हनुमान जी पाताल में थे। तो ये 5 बातें हमने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर से बताएं। हनुमान जी के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए अलग अलग ग्रंथों से तो हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। जय श्री राम।